अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वक्कास रईस खानज़ादा और आप देख रहे हैं वक्कास खानज़ादा शो। टंडोलियार में जगह जगह गैर कानूनी तजावज़ात की वजह से आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। मेन रोड हो या बाजार, जगह जगह गैर कानूनी तजावज़ात की वजह से शहर का नक्शा ही उलट गया है। इंतज़ामिया जो कि गफलत की नींद से उठती है और तोड़ फोड़ मचाकर लंबी तान कर सो जाती है। यही नहीं, आवाम का भी हाल कुछ ऐसा ही है। आवाम की जानिब से गैर कानूनी तजावज़ात इस कदर बढ़ा दी जाती हैं कि आप बेल मुझे मार पे अमल करते हुए इंतज़ामिया को दावत दी जाती है और फिर क्या जायज़ और क्या नाजायज़। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं एंटी इंक्रोचमेंट के एसएचओ रियाज हुसैन दल साहब और हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब के आसिफ रज़ा खानज़ादा। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के फिदा हुसैन चौहान जो कि ज़िलाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अतीकुर रहमान जो कि JUIF के ज़िलाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर साहबी शहजाद बुखारी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एसएचओ एंटी इंक्रोचमेंट रियाज हुसैन दल साहब। रियाज साहब, ये क्या वजूहात हैं इतनी हद तक तजावुज़ात? किसी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा खुली छूट है और कहीं सख्ती, क्या वजूहात हैं? सबसे पहले तो मैं TNA न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ। भाई टंडोला यार में सिटी के अलावा पूरा डिस्ट्रिक्ट है। पहले हम ले लेते हैं टंडोला यार को। इंक्रोचमेंट वाकई है, मैं मानता हूँ, और इसमें हमारा कसूर भी है और दूसरे इदारे हैं उनका भी है और यहाँ के दूसरे जो ताजिर हजरात हैं या शहरी है उनका भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसाइल है। पहला मसला तो ये इंक्रोचमेंट का ऐसे है कि लोग क्या करते हैं कि भाई इंक्रोचमेंट खुद ही करते हैं, फिर वही खुद ही बोलते हैं कि भाई इंक्रोचमेंट हो गई। अगर बल्दिया आपसे टैक्स ले रही है कच्ची पीढ़ी के नाम से, पक्की पीढ़ी के नाम से, तो वो आपसे ले रही है, सही है, आप उनको दो। उसका यही मतलब नहीं है कि आप पक्के ठिए बना के आप रोड पे जो हद है उसके वो आप क्रॉस कर जाओ और आप पीछे वाला जो दुकान वाला है उसको आप पैसे दो। ये ऐसी ये जो प्रैक्टिस है ये शहर में हो रही है और हमने कुछ बैक भी किया है। इंक्रोचमेंट के खिलाफ हमने बहुत सारे ऑपरेशन भी किए हैं। सब इदारे हैं जैसे बल्दिया है, पुलिस है, उनके साथ हमने डिप्टी कमिश्नर टंडोला यार वली मोहम्मद बलोच साहब की हिदायत पर और हमारे डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स SSP तारिक रज़ाक धारेजो साहब के कामात पर हमने यहाँ पे ऑपरेशन भी किए हुए हैं। चाहे फिर वो उसमें कोर्ट मैटर्स आते हैं, एप्लीकेशन आती है, प्राइवेट एप्लीकेशंस आती हैं, उसमें हमने बहुत काम भी किया है और इंक्रोचमेंट है उसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं। अब ये एकदम तो हट नहीं सकती, इंशाल्लाह ताला इसको हटा के रहेंगे। अच्छा रियाज साहब, ये जो तजावुज़ात करके बैठे हैं इनके पास आप जाते हैं, इनको हटाने का कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं, मतलब क्यों नहीं हटते? भाई बल्दिया लेती है कच्ची पीढ़ी और पक्की पीढ़ी के नाम से, तो मैंने यहाँ बार बार मीटिंग भी होती है, मैंने इसमें भी ये इशू उठाया है कि हम अगर किसी मतलब अगर ठेले वाला है या दुकान वाला आगे अपना उसने सामान आगे किया हुआ है रोड वगैरह पे, अगर हम उसको बोलते हैं भाई आप पीछे करो, तो वो बोलते हैं भाई हम बल्दिया को टैक्स देते हैं। तो बल्दिया को टैक्स देने का ये कतन मतलब नहीं है कि आप पूरा रोड जाम करके उसको रोड ब्लॉक करके बैठ जाओ। आप अपनी हद में रहो, सही है। दुकान वाला आप अपनी हद में रहो, वो ये सोचता है कि भाई मेरा कारोबार बिकेगा, मेरी चीज़ बिकेगी। आपकी चीज़ बिकने से, आपके कारोबार करने से आप अपना कारोबार करो, कोई नहीं रोक सकता। मगर कहने का ये मतलब है कि आप तावन करें, आप जो अपने ठिए वाले हैं उनको आगे से हटाएं, उनसे पैसे वगैरह नहीं ले, और इंक्रोचमेंट वगैरह जो है हमारा काम है, इंशाल्लाह हम हटाएंगे दूसरे इदारों के साथ। अच्छा रियाज साहब, ये मीरपुर खास हैदराबाद रोड जो डबल रोड बना है, खूब तोड़ फोड़ हुई इसमें और फिर अब दोबारा देखा जा रहा है कि तजावुज़ात बहुत ज़्यादा हो गई हैं और गाड़ी का गुजरना भी मुश्किल हो जाता है, तो क्या वजूहात हैं, ये तजावुज़ात क्यों बढ़ाई जा रही हैं, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा? हैदराबाद मीरपुर खास रोड पे अभी अगर हम शुरू हो जाएं स्टेशन से लेकर कीरा शाख चले जाएं, तो सबसे पहले अगर स्टेशन से लेके अगर आप लियाकत गेट तक आ जाएं तो यहाँ पे ज़्यादातर बाइक वाले शोरूम वाले हैं। अच्छा, अल्लाह आपका भला करे। आप फिर आगे चले जाओ डिस्को होटल से कीरा शाख तक, इस साइड पे ये दरवाजे वाले लोहे वाले हैं दोनों तरफ, एक साइड ये रेती वाले हैं। तो ये हम आप भी हमारे साथ चले हो, आपने हमें कवर भी किया है।
तो हमने इनको 2-4 बार 5 बार भी बोला है कि भाई आप अपनी ये चीज़ है जो भी इंक्रोचमेंट वगैरह है आप हटाएं, अपने साइड में रखें, तो लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। अब ये है कि इंशाल्लाह हमारी बातचीत हुई है, मीटिंग में भी हुई है, तो इनके खिलाफ इंशाल्लाह ताला सिंध पब्लिक प्रॉपर्टी रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट 2010 के तहत इनके खिलाफ इंशाल्लाह ताला FIR भी कटेंगे। खाली इंक्रोचमेंट में नहीं, जहाँ जहाँ टंडोला यार में जिन जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े किए हुए हैं, फिर वो प्लाट हो चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसके खिलाफ एक्शन होगा, उसके खिलाफ FIR होगी, कानूनी कार्रवाई होगी और कानून अपनी हरकत में आएगा इंशाल्लाह ताला। बाकी जो मसाइल हैं तो वो मैंने आपको बताए हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस पर हम काम कर रहे हैं। भाई हमारे पास DC ऑफिस से या मुख्तियारकार ऑफिस है या लोग प्राइवेट कंप्लेंट लेके आते हैं। ज़्यादातर यहाँ शहर में यही शिकायत है कि भाई किसी ने वाशरूम बना दिया, किसी ने सीढ़ी बना दी, मतलब कोई अपनी गली से आगे आ गया, तो उसके बनाने से क्या होता है कि पूरी गली बंद हो जाती है। तो हमारे पास प्राइवेट कंप्लेंट, हमने बहुत इस पर काम भी किया है, हम आपको दिखा भी सकते हैं चल के कि जहाँ जहाँ हमने काम किया हुआ है। और तो ये सबसे पहले इंक्रोचमेंट मतलब खाली रोडों वगैरह पे ये ठेले वगैरह नहीं है, इंक्रोचमेंट गलियों में कब्जे किए हुए लोगों ने, लोग वाशरूम बनाते हैं, गेट का अपना मेन गेट बनाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं, उससे क्या होता है पूरी गली बंद हो जाती है। तो इस पर हमने काम किया है। हम खाली हम काम नहीं कर सकते, हमारे साथ दूसरे इदारे हैं वो भी हमारे साथ काम करते हैं, और जैसे बल्दिया है, सिंध बिल्डिंग है या डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट के पूरे इंतजामिया के साथ हम इंशाल्लाह ताला हमने ऑपरेशन किए भी हैं और इंशाल्लाह ड्राइव हमारी चल भी रही है कि बल्दिया की तो पर्ची होती है, आपकी जानिब से भी क्या पैसे लिए जाते हैं इस हवाले से? मैं अपना पूरा, आप डिस्ट्रिक्ट सिटी में आप चले जाओ, कोई भी ये बोलते हैं कि भाई हमसे एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स वालों ने हमसे पैसे लिए हैं कि आप इंक्रोचमेंट करो, तो ये मैं जो आप सज़ा देंगे मैं हाजिर हूँ। ये बहुत ही गलत है। आप ये जितने भी कोई भी किसी को भी ना, आप इंक्रोचमेंट करने के लिए पहली बात तो कि आप किसी को पैसे नहीं दो, भत्ता जिसको आप सीधे लफ्ज़ों में बोलते हैं भत्ता, किसी को भी नहीं दो। ये एक बहुत ही गलत अमल है, इलीगल है, सही है। तो क्या आप इंक्रोचमेंट करने के लिए उससे पैसे ले, अगला आपसे बोला कि भाई आप तू बैठा रहे, भले आपको कोई उठाने वाला, जो भी आए हमारे तरफ से आए, कोई नहीं आता है, ना आया है अभी तक, ना आएगा इंशाल्लाह। जी, ये थे रियाज हुसैन दल साहब। आज अभी हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब के टंडोला यार के सदर आसिफ रजा खानजादा। आसिफ, क्या कैसे देखते हैं आप इस गैर कानूनी तजावुज़ात को? देखें, वकास जो तजावुज़ात है वो टंडोला यार के अंदर आज से नहीं है, ये अरसे दराज से एक मसला है। लेकिन असल मसला ये है कि जहाँ पर ये तजावत हुई है, जैसे ठेले खड़े हुए हैं, किसी ने पेटियां बाहर रखी हुई हैं, किसी ने बांस निकाले हुए हैं, ये दुकानदार खुद इन्हों को खड़ा करवाते हैं। किसी से 10,000 रुपये महीना लेते हैं, किसी से 6,000 रुपये महीना लेते हैं। इस तरह से ये ठेले वाले खड़े हुए हैं। और यहाँ से आप जब मार्केट में गुजरोगे ना, तो आप बाइक पे भी नहीं जा सकते और ना ही पैदल जा सकते, क्यों इस तरह से ये ठेले वाले खड़े हुए। अच्छा, दूसरी बात देखो ना, इंतज़ामिया की भी नाहिली है। इन्हों के लिए कोई एक ऐसा एरिया बना दिया जाए जहाँ पर सब्ज़ी मंडी जिस तरह से थी वहाँ पर सब्ज़ी के ठिए हैं, इस तरह से ठेले वालों के लिए भी एक एरिया बना दिया जाए। और शहर के अंदर माने ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर ये खड़े हो सकते हैं। पुरानी SDM ऑफिस में एक दफ़ा इन तमाम ठेले वालों को वहाँ पर खड़ा किया था, तो ये तकरीबन रोड जो है मार्केट वाला खाली हो गया था। अच्छा, दूसरी आपने बात की, ये जो हैदराबाद रोड बना है डबल रोड, आप देखें ये इफ्तिताह से पहले ही टूट फूट का शिकार हो गया। जो नाला है कहीं से तो आपको गटर लाइन नज़र ही नहीं आएगी, क्योंकि लोगों ने वापसी दुकानें बना ली हैं और अपना सामान रोड पे रखा हुआ है। आप मीरपुर रोड पे जाओगे तो वहाँ मुख्तलिफ दुकानदार हैं जिन्होंने अपना सामान रखा हुआ है। अच्छा, ये काम जो है ये इंतज़ामिया का है, या इंक्रोचमेंट जो है वो इदारा मौजूद है। वो इंक्रोचमेंट वाले क्या करते हैं, सिर्फ गरीब लोग जो होते हैं ना, केबिन वाला, ठेले वाला, उसको आके हटाते हैं, वो ठेले वाला वापसी आके खड़ा हो जाता है। लेकिन जो दुकानदारों ने इंक्रोचमेंट की हुई है वहाँ वो भी नहीं जाते, क्यों ना उन पर कोई जुर्माना लगाते हैं, ना उनको कोई सामान जब्त करते हैं। तो इसी तरह से इंक्रोचमेंट का मसला हल ही नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी वजह जो है जो ट्रैफिक का काम है। अब ट्रैफिक को भी आप देख लो ना, रात की तारीकी में जो इस रोड पे, ये जो रोड बना है डबल रोड, इस पे ट्रक खड़े होते हैं। एक गाड़ी निकल सकती है और दूसरी गाड़ी अगर कोई स्पीड से आ भी रही है तो वो निकल नहीं सकती। अक्सर यहाँ हादसे हुए, कई जाने भी गई हैं, मगर ये ट्रक रोड के ऊपर खड़े होते हैं और ट्रैफिक वाले आपको
सुबह से लेकर शाम तक बुकिया रोड पे मिलेंगे या नहर के बाईपास पे मिलेंगे। वो वहाँ क्या कर रहे हैं, ये माने इंतज़ामिया को चाहिए कि ट्रैफिक के जो लोग हैं, जो पुलिस एहलकार है, जो इंचार्ज है, वो ये रोड क्लियर होना चाहिए। ये मेन रोड है, यहाँ से इमरजेंसी तौर पर मरीज़ भी जाते हैं, बाज़ औक़ात एम्बुलेंस फंस जाती है, बाज़ औक़ात बहुत से मसले मसाइल हैं जो माने जिससे जानी नुकसान होता है। तो ये इंतज़ामिया बिल्कुल जो है सीरियस नहीं है। आवाम भी जो है बार बार यही कहती रही है, मीडिया के दोस्त हैं, उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा इंक्रोचमेंट के हवाले से खबरें लगाई हैं। और आप देखें ना, ऐतराज़ रोड पर दुकान से 30 फुट बाहर सामान है। आप देखें गवर्नमेंट रूल के तहत 3 फुट तक जो है ना वो सामान रख सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देखें ना 25 फुट तक ये जो लोहे की दुकानें हैं, बांस की दुकानें हैं, या किसी ने अड्डा खोला हुआ है, वो रोड के ऊपर सामान रखा हुआ है उसने। आप देखें ना, आप किसी भी गली में चले जाए ना, माजी के अंदर उस गलियों में ट्रक आते थे, बसें आती थी, आज वहाँ से आप जनाजा नहीं निकाल सकते। ये हम खुद लोग इस चीज़ में मुलविस हैं कि हम 3 फुट बढ़ाते फिर 3 फुट आगे दीवार कर लेते, फिर 3 फुट बढ़ाते फिर आगे दीवार कर लेते। वो जो 25 फुट 20 फुट की गली होती है वो जाके 5 फुट की बढ़ती है। अच्छा, इसके अंदर आवाम का तो कसूर है, लेकिन बल्दियाती इदारों का भी बड़ा एक कसूर है ना। जब कब्ज़ा हो जाता है उसके ऊपर मार्केटें खड़ी हो जाती हैं, जब घर बन जाते हैं फिर इंक्रोचमेंट डाले आते हैं उसको तोड़ने के लिए। तो जब ये दीवार या कोई चीज़ बन रही होती है, जब उसकी ईंट रखी जाती है, तो बल्दियाती जो इदारे हैं या बल्दियात के जो भी महकमे हैं इंक्रोचमेंट के, वो कहाँ सोए होते हैं। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के इंफॉर्मेशनल सेक्रेटरी टंडोलयार के फिदा हुसैन चौहान साहब। जी फिदा, क्या किस तरीके से देखते हैं फिदा साहब आप इसको? तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ TNN न्यूज़ का। मेरा नाम फिदा चौहान है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं इंक्रोचमेंट की। इंक्रोचमेंट तो देखें ऐसी है, इंक्रोचमेंट हर उस पे इदारे पे, टंडोलयार के नहीं बल्कि पूरे सिंध के इदारे पे इंक्रोचमेंट बनती है। इंक्रोचमेंट ऐसा देख लें, रोडों पे, इदारों पे, बल्दिया पे सारा इंक्रोचमेंट है। ये देखें, बल्दिया जो करोड़ों रुपए के फ़ंड लेता है, करोड़ों रुपए का फ़ंड हुआ यहाँ पर 27 लाख रुपए, जो करोड़ों रुपए जो एक काउंसलर को दिए गए। उन्होंने गलियाँ कैसी बनाई, गलियाँ उन्होंने, मैं आपको बताएं, ऐसी बनाई, वो गलियाँ जो है उसमें ऐसे उंगली घसल लें तो वो उंगली डाल जाती है। ये बल्दिया, ये भी इंक्रोचमेंट है। दूसरी मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर टंडोलयार जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है फैसला है कि भाई यहाँ पर जो है रोड जो है वहाँ पर वो खाली करें। बेचारे, फ़कत मैं बताऊँ अमल दरामद क्या हो, किस पे वो, उस फैसले पे किस पे हुआ है? वो सिर्फ उस पे हुआ जो टैक्सी, जो गरीब बेचारे जो अपना रोज़गार कर रहे हैं, वो फिर सिर्फ उनको, क्योंकि उनका जो टंडोलयार बल्दिया का जो अपना उनका सरकारी जो पीपला जो अड्डा है वो उनको कायम रखना है। वो जो शहर के बाहर उन्होंने बनाया, वहाँ पर जो गरीब दिहाड़ीदार बेचारे बैठे हैं, मज़दूर, उनको वहाँ से निकालने के लिए उन्होंने ये ड्रामा रचाया हुआ है कि यहाँ पर इनको निकल। भाई इंक्रोचमेंट आपको हटानी है तो उस फैसले में वाज़े लिखा पड़ा है कि स्टेशन से लेकर कीरिया शाख तक ये वो उन पूरे पे अमल दरामद इनको किस पे कराना है? यहाँ पर ये जो गरीब दिहाड़ीदार मजदूर जो टैक्सी स्टैंड वाले खड़े हैं, वो ठेले वाले खड़े हैं, वहाँ पर जो है इनको जो है वो फैसले पे अमल दरामद करना है। बाकी ये सब अंधे, गूंगे और बहरे हैं, ना ये देख सकते हैं ना ये सुन सकते हैं। अगर ये देख सकते हैं और सुन सकते हैं तो आएँ मेरे साथ, मैं इनको दिखाता हूँ कि कहाँ पर इंक्रोचमेंट है। टंडोलयार लतीफ़ गेट से लेकर चंबड़ नाके तक, मीरवा नाके तक, टंडो आदम रोड तक, पूरा शहर इंक्रोचमेंट पे। इंक्रोचमेंट मैं आपको बताऊँ ये कहाँ पर, वहाँ पर जाके ये अमल दरामद कराते हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत में कोई बात करता है तो वो फिर मैं आपको बताऊं, फिर वहाँ पे सब पहुँच जाते हैं, इदारा भी वहाँ पर पहुँच जाता है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वो उस तेल वाले के पास भी पहुंच जाते हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत करता है या हक सच की बात करता है। वो फिर उस तेल वाले को भी नहीं बख्शते, वहाँ पर भी करोड़ों रुपए की जो है वो आके लूट मार करते हैं, उनकी से डिमांड करते हैं कि भाई यहाँ पर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी वहाँ पहुँचती है। ये जो मैं आपको बताऊँ इंक्रोचमेंट भी वहाँ पहुँचती है, लेकिन ये इनकी नज़र सिर्फ वहाँ पड़ती है जहाँ पर जो गरीब मजदूर तबका हो, जो यहाँ पर ये जो करप्ट इदारे बैठे हैं, ये करप्ट निज़ाम चलाने वाले बैठे हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई हक सच्ची आवाज़ करता है तो वो ये सिर्फ उनके लिए है, ये फ़ैसले जो हैं वो उनके लिए हैं। अगर ये देखें आला अदलिया का यहाँ पर इनको फ़ैसले पर अमल दरामद करना चाहते हैं, यहाँ पर हमारे DC साहब जो नौजवान टंडोलयार में इस वक्त जो है वली मोहम्मद बलोच साहब,
तो ये अभी ये इससे पहले का आया फैसला है। मेहरबानी करके आप इस पर अमल दरामद कराना चाहते हैं तो आप वहाँ से स्टेशन से लेकर कीरिया शाख, मीरवा नाका, टंडो आदम पूरे शहर पर अमल कराएं। न कि ये खाली जो बेचारे ठेले वाले हैं, ये इन्होंने तो ऐसा ड्रामा रचा हुआ है कि ये जो कोविड में इन बेचारे वो जो शाम को जो ठेला लगाते थे उनको जो वहाँ पर नहीं खड़ा, ये तो अलीपल साहब ने डीसी से एसपी साहब से रिक्वेस्ट की कि भाई ये तो दिहाड़ीदार लोग हैं, ये तो मर जाएंगे, जिनका जो बेचारों का गुजर सफ़र जो है वो जो चाट बेचता है, चने बेचता है, जो वहाँ पर आके बर्गर का ठेला लगाता है, वो आप पूरे दिन जो है यहाँ पर यार हज़ारों लोग आते हैं, ये चंबड़ की पीढ़ी में लाखों लोग आते हैं, ये हज़ारों लोग यहाँ पर टंडोलायर में डीसी ऑफिस के बिल्कुल बराबर में देखने वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर ना इनको कोविड देखने में आया, ना इनको SOPs देखने में आई, इनको कुछ भी नहीं देखने में आया। इनको देखने में आया तो कौन देखने में आया? इनको वो मजदूर, लाचार, बेबस तबका देखने में आया जो बेचारे अपने घर में रोज़ी रोटी करके बच्चों का पेट पालती थी। हत्ता कि यहाँ पर मैं आपको दूसरी बताऊँ किस इदारे की बात करते हैं, यहाँ पर जो गर्ल्स स्कूल है वहाँ पर वो जो बेचारी जो औरतें ठेला लगाती हैं उनसे भी 200-200 रुपये वसूल किए जाते हैं। कोई 200 रुपये नहीं देता तो उनके उस औरत को वहाँ पर खड़ी करने देते थे। तो ये अंधेर नगरी चरबट राज लगा हुआ है यहाँ पर कोई बंदा इनसे पूछने वाला नहीं है। अगर जो पूछता है फिर उसके खिलाफ FIR हो जाती है। आवाज़गारों का हम आवाज़ उठाते हैं, एक दिन हम धरना देते हैं उनके हुकूक के लिए, दूसरे दिन जो है वो हम पर जो हमारे लीडर पर FIR जो है वो काट देते हैं। तो ये सारा अंधेर नगरी और चरबट राज पूरा डिस्ट्रिक्ट टंडोलायर है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं JUIF के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी टंडोलायर अतीकुर रहमान साहब। अतीकुर रहमान साहब, क्या राय रखते हैं आप गैर कानूनी तजावुज़ात के हवाले से? मैं शुक्रगुजार हूँ TNN न्यूज़ का कि जिन्होंने मुझे अपने ख्यालात के इजहार करने का मौका दिया। हमारा शहर टंडोलायर तजावुज़ात की भरमार से भरी हुई है। मेन MCB चौक जहाँ पे कई घंटे तक जो है शहर जाम रहता है, मौज दरिया चौक रोड हमेशा जाम रहता है और मेन मार्केट जाम रहता है। इसी तरीके से टंडोलायर का मेन रोड स्टेशन से लेके कीरिया शाख तक 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन उसके बावजूद हालत ये है कि हमेशा जाम रहती है और इदारे सारे खामोश हैं। इनक्रोचमेंट टीम खामोश है, बल्दिया खामोश है, पुलिस इंतज़ामिया खामोश है। इनकी खामोशी इस बात का सबूत है कि आया ये लोग ख़ुद इस तजावुज़ात के अंदर शामिल हैं। और जब भी सख्ती का मौका आता है तो गरीब ठेले वालों को परेशान किया जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े बाज़ार के अंदर पेटी पड़े हुए, चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, लोगों ने दुकानें आगे बढ़ाई हुई हैं और आए दिन शहर जाम रहता है, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम इदारे शहरी खामोश हैं। इनकी खामोशी ये अफसोसनाक है। जी, अब हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साफ़ी शहजाद बुखारी। शहजाद बुखारी, क्या आप एनालाइज करते हैं इस तजावुज़ात, गैर कानूनी तजावुज़ात जो शहर में जगह जगह हुई हैं? बहुत बहुत शुक्रिया वक्कास रईस खान साहब। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपके प्रोग्राम TNN का शुक्रिया अदा करूंगा जिसने टंडोलायर के इस अहम मसले पे आवाज़ उठाई है। टंडोलायर में इंक्रोचमेंट का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। जगह जगह लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई है, मेन शाहराहों पर, मेन बाज़ार के अंदर। इसके अलावा आप ये देखें कि इंक्रोचमेंट की 2-3 इकसाम हैं। पहली इकसाम ये कि जब ये रोड बना था तो उससे पहले गवर्नमेंट ने, टंडोलायर बल्दिया ने जब इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा कराया तो काफ़ी सारे मकानात मसम्मार किए जो कि गैर कानूनी थे। उसके बाद जब जैसे ही रोड की तामीर मुकम्मल हुई और नाला जब बना, बरसाती नाला, उसके बाद लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ पर तजावुज़ात बनाना शुरू कर दिए जो कि गैर कानूनी है। दूसरा ये कि इन नालों के ऊपर लोगों ने केबिनें लगा रखी हैं, कुछ कबाड़ियों ने वहाँ पर बहुत सारा मलबा डाल के रखते हैं। सेकंड ये कि जैसे मेन शाहराहों के ऊपर बजरी, सीमेंट, बजरी या किसी भी किस्म का इस तरह जो मटेरियल होता है वो वहाँ पर ये लोग डाल के रखते हैं। ये भी तजावुज़ात की एक किस्म है। सेकंड ये कि एक तजावुज़ात ये कि जो जिस तरह टंडोलायर में कोर्ट के अहकामात के मुताबिक एक आर्डर जारी हुआ था जिसमें यह था कि गाड़ियाँ जो हैं वो सूरज तुलू होने के बाद और सूरज गुरूब होने के बाद वो शहर में दाखिल होंगी।
तो उसमें उसके बावजूद इस एकामात को चंद लोगों ने हवा में उड़ा रखा है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस का एक बड़ा किरदार है। हमारा रोड जो है एक तो वैसे ही छोटा है, ऊपर से जब ये ट्रक या इस किस्म की मज़दाएँ जब आगे खड़ी होती हैं वो भी इंक्रोच कर रही होती हैं, इनका भी हटाना लाजमी है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर टंडो अलायार में अगर आप लियाकत गेट से सर्वे करें, देखिए लियाकत गेट से सर्वे करें तो आप जब जाते हैं लियाकत गेट से, यहाँ से आप जाते जाएं तो एमसीबी चौक से आगे फिर अब जब आप जाएंगे तो पुराना नेशनल बैंक, उसके बाद जब आप यहीं से टर्न होंगे पुरानी सब्ज़ी मंडी, और इसके बाद साथ साथ जैसे ही आप किरण लेप तक आप जाएंगे, किरण लेप से आगे फिर आप जब जाएंगे किरण लेप से आगे मौज दरिया चौक से भी आगे जब हम जाएंगे थोड़ा सा वो है हमारा चंबर रोड। देखें लियाकत गेट से और ये चंबर रोड तफसीली मैंने आपको इसलिए बताया कि आप इसको देखें। देखिए लियाकत गेट से चंबर रोड तक जो तजावुज़ात हैं वो एक तो लोगों की दुकानें वहाँ पर, देखें हम किसी के भी कोई भी किसी के कारोबार के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर जिसकी 5, 10, 15 फ़ीट की जिसकी दुकान है 2 फीट का उसको थल्ला वहाँ पर अलाउ किया गया, मगर उसके बावजूद हम देखते हैं कि शहर में तकरीबन लोगों ने 3-3 फीट 4-4 फीट हत्ता के 5-5 फीट भी लोगों ने अपने स्टॉल वहाँ पर निकाले हुए हैं। किसी ने वहाँ पर पथारे लगा रखे हैं, किसी ने वहाँ कुछ लगाया हुआ। इसी के साथ अगर आप सराउंडिंग करें तो मेहरान स्टोर से लेकर पुराना बस स्टॉप जब आप घूमेंगे तो यहाँ भी लोगों ने तजावुज़ात किए हुए हैं, और इतना तजावुज़ात है कि लोगों को बिलखसूस ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को यहाँ से गुज़रने में शदीद मुश्किलात का सामना है। अब आप आएंगे इसके हल की तरफ। देखें इसका हल ज़िले गवर्नमेंट के पास मौजूद है। देखें यहाँ पर इदारे हैं, इंक्रोचमेंट फोर्सेस है, इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ पुलिस यहाँ पर मौजूद है, बल्दिया का इदारा है, मगर अफसोस की बात यह कि ये लोग आर्जी तौर पर या फ़ोटो सेशन के लिए यहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हैं, उसके बाद मामला जूं का तू रहता है। तो टंडो अलायार में तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए मेरी नज़र में जो चीज़ होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इन लोगों के ऊपर फ़ाइन होना चाहिए। देखें फाइनेंशियली जो मार होती है ना, वो किसी भी जुर्म, किसी भी कैद से या किसी भी सज़ा से ज़्यादा। जी आपने देखा, तो इसका हल सिर्फ और सिर्फ जो है वो आवाम के पास है। अगर आवाम चाहे तो गैर कानूनी तजावुज़ात पर काबू पाया जा सकता है और शहर का नक्शा बदसूरती से एक खूबसूरत नक्शा पेश कर सकता है, जिससे हमें ही जो होने वाली मुश्किलात है वो हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, और इंतज़ामिया भी अपने फ़राइज़ अगर सही तरीके से अंजाम दे तो ये नाजायज़ तजावुज़ात ख़त्म हो सकती हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।